Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I'll discuss about the sequence and series, basically sequence. Okay, today I'll discuss about subsequence. This one lecture number 3 regarding sequence. सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 3 है और ये एंड लेक्चर है. इसके अंदर सीक्वेंस का पूरा जितना कंटेंट चाहिए होगा वो कवर हो जाएगा. ठीक है, आज जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज सबसीक्वेंस. व्हाट इज सबसीक्वेंस. सबसीक्वेंस होता क्या है? सबसीक्वेंस बेसिकली सीक्वेंस से ही बनाया होगा. सब मतलब उनका कोई सब पार्ट होंगे. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वेरी सिंपल कि लेट ए एन मेरा गिवन सीक्वेंस है. ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस. बी ए गिवन सीक्वेंस. ओके, ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस. if nk is strictly increasing sequence of natural numbers, then ank called a subsequence of an. फाइन, ठीक है. दिस वन इज द सबसीक्वेंस. तो क्या हुआ ना, ए एन मेरा गिवन सीक्वेंस है. एन के कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, देन ए एन के जो है इट इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ ए एन. ओके, इट इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ ए एन. ओके, अच्छा. कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस एक टर्म है, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस. कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस. कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस बोल रहा है इफ ऑल टर्म ऑफ टू subsequences are distinct. Try to understood. If all terms of two subsequences are distinct, okay, then these subsequences are known as complementary subsequence. Then these subsequences are known as complementary subsequence. Okay, fine. Complementary subsequence. Okay, now example ले देते हैं. मैं ऐसा सीक्वेंस को चूज किया हूं, दिस. ये मेरा ए एन मैं मान लिया हूं. दैट इम्प्लाइज इनका जो ऑड सबसीक्वेंसेस है वो कैसा दिखेगा? -1 -1 सो ऑन चलेगा. अच्छा, जो इवन सबसीक्वेंसेस है वो 1 1 1 1 चलेगा. ठीक है, फाइन. तो इनका देखो, जो टू सबसीक्वेंस है, टू सबसीक्वेंस के लिए क्या हुआ ना, डिस्टिंक्ट मतलब उनका जो मेंबर्स है टू सबसीक्वेंस का
मतलब वो डिस्टिंक्ट है, मतलब टू सबसीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, ऑल टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, राइट, ऑल टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर दे आर कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंसेस। सबसीक्वेंसेस, ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल में दे सकता हूं, वो है कि आप ए एन को ऐसे चूज करिएगा कि 2 होगा इफ n इज प्राइम, n होगा if n इज नॉट प्राइम, n इज नॉट प्राइम, n इज नॉट प्राइम, फाइन। इनके लिए आप देखोगे तो ये ऐसा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा मिलेगा, ए पी जो एक सबसीक्वेंस है वो ऐसा होगा कि 2 2 2 करके जाएगा, ठीक है। और ए, आप इसको क्या मानोगे, Q नॉट इक्वल टू P, ये एक दूसरा सबसीक्वेंस है जो कि आपका होगा 1 1 1 को प्राइम कॉम्पोजिट दोनों बोल सकते, तो इसको आप 1 मानो, ये प्राइम नंबर नहीं है 4, और कौन होगा 6 8 9, ये सब प्राइम नंबर नहीं है ना, तो दिस वन। देखो ये दोनों का ऑल मेंबर्स आर, ऑल टर्म्स डिस्टिंक्ट, देखो इसके अंदर बस 2 है और इसके अंदर 2 है ही नहीं, therefore these two subsequences are known as complementary subsequences, complementary subsequence, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, सेकेंड एग्जाम्पल लिया, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शुरू से मैं बोल रहा हूं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, दिस 2 स्पेशल एग्जाम्पल्स आर देयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, now some important results are there, important results, important results, ये क्या क्या है ना, आपको बोल रहा है if a sequence converges to L, if a sequence converges to L, then every subsequence of that sequence also converges to L, okay, but converge need not to, true, ठीक है, समझ में आया। एवरी सबसीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो वो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट बोल रहा है कि आप उसका नेगेशन लिख सकते हो, ठीक है, नेगेशन जो स्टेटमेंट, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा रिजल्ट बोल रहा है इफ 2 कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंसेस if 2 complementary subsequences of a sequence an are converges to same limit L, okay, then
then AN converges to L. Strong result converges to L. Okay. यहाँ पे एक नोट लिख के रखना कि दिस इज द, ये इंपॉर्टेंट एक नोट है, दिस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर सो दैट ए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। मतलब क्या, इनका टू कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंस को दिखाओ जी, दोनों में भी कन्वर्ज कर रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वी आर डन, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट कैसे होल्ड होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, मैं थोड़ा सा ऑलरेडी हिंट्स दे दिया हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट नंबर 3 बोल रहा है every subsequence of a divergent sequence, every subsequence of a divergent sequence is divergent। ठीक है, ठीक है। बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, need not be true। Every subsequence of a convergent sequence is divergent, divergent sequence is divergent, but converse need not be true। रिजल्ट नंबर 4 आपको बोल रहा है every subsequence of a monotonic sequence are monotonic। Every subsequences of a monotonic sequence are monotonic। ये कैसे आपको मिलेगा? by definition of subsequence, you are done। subsequence जैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना, वो जो डेफिनेशन दिया है, द डेफिनेशन आपको क्लियरली बोल रहा है ये जो फोर्थ रिजल्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट ऑब्वियसली यहां से एक चीज बोल सकते हैं, ए नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस can have a monotonic subsequence। बिल्कुल सही है, मोनोटोनिक। आई विल प्रोवाइड यू वन एग्जाम्पल, सबसीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो बोल रहा है इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो, मे बी दैट सबसीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, बट स्टिल इट इज मोनोटोनिक, कांस्टेंट। जैसे मैं ये एग्जाम्पल लिया हूं, ये an है मेरा, इसका एक सबसीक्वेंस क्या ऑन है, -1 -1 -1, ये कांस्टेंट है, ये तो मोनोटोनिक है ना। दिस ऑल्सो मोनोटोनिक subsequences, but this one not monotonic, okay, ठीक है। दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट नंबर 6 बोल रहा है
एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, लिखो ए बाउंडेड सीक्वेंस, ए बाउंडेड सीक्वेंस have at least one convergent subsequence. Sequence have at least one convergent subsequence. Convergent subsequence. Okay. A convergent subsequence तो मिल ही जाएगा. अच्छा, आपके लिए एक स्पेशल नोट है. नोट, ये नोट आपको बोल रहा है लेट ए एन बी एन सी एन बी sequence of real numbers, sequence of real numbers, real numbers, sequence of real numbers such that Bn equal to A2n and Cn equal to A2n plus 1. Then An convergent implies, convergent मतलब ये इवन सबसीक्वेंस है एंड ऑड सबसीक्वेंस है. convergent implies that Bn and Cn are convergent and converges to same limit, converges to same limit. ठीक है. अच्छा, ये स्टेटमेंट को हटाओ, ये कॉन्वर्जेंट बोल दो. ठीक है. बट कॉन्वर्स नीड नॉट टू, उसको हटा दिया. अभी हम कॉन्वर्स नीड नॉट टू बोल सकते हैं. नीड नॉट ट्रू. इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल अवेलेबल है. काउंटर एग्जाम्पल आई विल प्रोवाइड यू an -1 पावर n. ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को यूज करके बहुत कुछ काम हो जाएगा. ये नोट था, ठीक है, आपके लिए. ये इम्पॉर्टेंट नोट है एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट. मैं नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं. नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है इफ एनी टू subsequence, if any two subsequence are convergent, then sequence, that sequence need not be convergent. That sequence need not be convergent. ये बेसिक सिंपल एक रिजल्ट है. इसको आप रिजल्ट नंबर 9 भी बोल सकते हो. आई थिंक लास्ट वन 8, वेट, नो 6, सॉरी, लास्ट वन 6, दिस वन रिजल्ट नंबर 7. ओके, फाइन. अच्छा, आपके लिए वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज देयर. आपके लिए one beautiful example is there. Example क्या बोल रहा है? दिस एग्जाम्पल बोल रहा है एक्सएन कॉन्वर्जेंट. एक्सएन को बोला है कॉन्वर्जेंट. ठीक है. सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर. अच्छा, वाई एन जो है बाउंडेड. yn क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर. देन वी कैन कंक्लूड दैट
then we can conclude that क्या conclude कर सकते हैं, xn प्लस yn कॉन्वर्जेंट, दूसरा है xn प्लस yn बाउंडेड, मतलब तीनों चारों ऑप्शन है, उनमें से कौन सही है, xn प्लस yn हैज नो कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एंड फोर्थ है xn प्लस yn हैज नो बाउंडेड सबसीक्वेंस, दिस इज द सिनेरियो। तो इसको कैसे किया जाए, अच्छा, फॉर 1 हम ऐसे चूज कर सकते हैं, मैं a1 को ऐसा ले लिया हूं 1/n, एंड b1 को मैं ऐसा लिया हूं, बाउंडेड बोला है तो -1/n ले लिया हूं, ठीक है। देन ये बताओ an प्लस bn जो होगा, वो क्या है, an प्लस bn जो होगा वो होगा 1/n प्लस -1/n। इसका 2 सबसीक्वेंस, 1 कॉन्वर्ज करेगा -1 पे, दूसरा कॉन्वर्ज करेगा 1 पे, 2 सबसीक्वेंसेस आर देयर, 2 सबसीक्वेंस दैट इज इवन एंड ऑड, कॉन्वर्ज तो कर रहा है बट दे आर कॉन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक -1 पे जा रहा है, एक 1 पे जा रहा है, ठीक है। दैट इंप्लाइज an प्लस bn नॉट कॉन्वर्जेंट, फाइन। दैट इंप्लाइज हमारा जो ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, समझ में आया। अच्छा, मैं ये xn yn था, मैं इसको a b बना देता हूं, क्योंकि मैं a b लिख के डिस्कस कर दिया, a b सेम ही है, ठीक है, a b फाइन, नाउ फाइन। अच्छा, एक चीज बताओ, an क्या है, an मेरा क्या है, कॉन्वर्जेंट है, दैट इंप्लाइज an बाउंडेड, बताओ an कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब an बाउंडेड एज वेल, अच्छा, एंड bn जो है वो तो बाउंडेड है ही, दैट इंप्लाइज an प्लस bn इज ऑल्सो बाउंडेड, इसके अंदर कोई तो मतलब लॉजिकल एरर नहीं है ना, तो दिस वन ट्रू, दिस वन रॉन्ग, ए रॉन्ग बी ट्रू। अच्छा, नो कॉन्वर्जेंस सबसीक्वेंस, नो, an bn हैज नो कॉन्वर्जेंस सबसीक्वेंस। अच्छा, आप एक चीज बताओ, आप ऐसे ले लो कि मेरा जो, इसका मतलब बी ऑप्शन ट्रू। अच्छा, ए एक्सप्लेनेशन implies an plus bn 1/n plus -1/n. It has 2 convergent subsequence. It has 2 convergent subsequences. Even subsequence converge to 1 and odd subsequence converge to -1. ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज हमारा जो सी स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन
ये क्या है, गलत हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज। फाइन, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि an plus bn has no bounded subsequence, an plus bn has no bounded subsequence। अच्छा, एक बताओ, सी इंप्लाई कर रहा है कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आर अवेलेबल, convergent subsequences are available। अच्छा, that implies bounded subsequences are also available। therefore डी जो ऑप्शन है ये भी क्या है, गलत है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, ठीक है, ऐसे डिटेल में इसको डिस्कस किया जा सकता है। फाइन। अच्छा, आपके लिए अभी जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा वो है कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस क्या बोलते हैं? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट हैज कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस। ए सीक्वेंस is called a Cauchy sequence. A sequence is called a Cauchy sequence if and only if it is convergent sequence। Convergent sequence, a sequence is called convergent sequence if and only if it is Cauchy sequence। सॉरी क्या बोल दिया, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन बोल रहा है, कॉची सीक्वेंस होगा जब इट इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, 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 नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो है लिमिट, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। एंड लिमिट सुपीरियर of a sequence, of a sequence। ठीक है, अच्छा, let an be a sequence of real number। an be a sequence of real number, then the limit superior denoted by, then the limit superior denoted by what, limit n tends to infinity an bar, and limit inferior denoted by लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an। ओके, इसका नीचे बार लिखना सही रहेगा। ठीक है, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, मतलब लिमिट इंफीरियर की बात कर रहा हूं। फाइन। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस होंगे। केस 1, केस ए यू कैन राइट। केस ए ये बोल रहा है इफ sequence is convergent, sequence is convergent, then
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n। लिम सुप लिम इन इक्वल टू लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। ओके, अच्छा, केस 2 मतलब केस बी ये बोल रहा है इफ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट there arises two situations क्या क्या होंगे? फर्स्ट बोलेंगे द सीक्वेंस इज unbounded above, that is lim sup lim inf ये क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अच्छा, बी बोल रहा है द सीक्वेंस is unbounded below, then limit n tends to infinity a n equal to limit n tends to infinity a n equal to minus infinity। ओके, अच्छा, केस सी बोल रहा है some another scenario, the sequence is oscillatory, there arise again two cases, क्या क्या केस होंगे? उसका फर्स्ट केस बोल रहा है इफ सीक्वेंस इज फाइनाइटली ऑसिलेट, if the sequence is finitely oscillate, let an be a finite oscillate sequence and P be the set of all limit points, P be the set of all limit points, okay, then limit lim sup a n equal to supremum of P and lim inf a n equal to infimum of P। फाइन, ओके, अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल है -1 पावर n। इनके लिए लिम ए एन क्या होगा? ये ए एन मान लो, ये क्या होगा? -1 एंड मतलब ये क्या है? ये है इन्फीमम, और लिम n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ये क्या होगा? 1, ये क्या है? सुप्रीमम। ओके, फाइन, दिस इज द सिनेरियो। नाउ सेकेंड केस होगा इफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइटली ऑसिलेट, इफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइटली ऑसिलेट। यहां पे क्या होगा? यहां पे
इसके अंदर कुछ सब पार्ट होगा, लेट ए एन इनफाइनाइटली ऑसिलेट, which is unbounded above, which is unbounded above and unbounded below. देन क्या सिनारियो होगा, देन लिम सूप ये होगा आपका इन्फिनिटी एंड लिम इन्फ ए एन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, फाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, फाइन। अच्छा, दूसरा केस होगा, लेट ए एन इनफाइनाइटली ऑसिलेट अगेन, बट ऑसिलेट which is अनबाउंडेड अबव तो है, अनबाउंडेड अबव तो है, बट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। देन लिम सूप इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, फाइन, बट लिम इन्फ ए एन इसका वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, ये होगा स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। ओके, अच्छा, सिनारियो 3 सब पार्ट 3 ये बोल रहा है, लेट ए एन इज इनफाइनाइटली ऑसिलेट, oscillate which is unbounded above, no, unbounded above already discussed, unbounded below but bounded above, then limit n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिमम तो आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, बट एंड आपका जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम है ना, वो होगा बिगेस्ट लिमिट, बिगेस्ट लिमिट। ओके, फाइन, दैट वन था स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, यहाँ पे है बिगेस्ट लिमिट पॉइंट। ओके, ठीक, अच्छा, आप ये क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल है, कॉन्सिडर सीक्वेंस क्या है ना, ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर एन 1 बाई एन इन, देन फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लिम सूप ए एन इक्वल टू लिम इन्फ ए एन इक्वल टू 1। बी ऑप्शन बोल रहा है इनका वैल्यू होगा ई। सी ऑप्शन बोल रहा है लिम सूप ई होगा, इन्फ होगा, लिम सूप इक्वल टू लिम इन्फ ये होगा, लिम सूप ई होगा, ये 1 बाई ई होगा। डी ऑप्शन बोल रहा है दोनों का वैल्यू 1 बाई ई होगा। समझ में आया? आप आंसर खुद से ट्राई करना, आप देखोगे कि आपका लिमसूप आएगा, लिमसूप ए एन आएगा ई, एंड लिम इन्फ ए एन आएगा वो है 1 बाई ई। ठीक है, आप ये खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, अच्छा, hopefully this much for today. Here I complete everything regarding the sequence that you need for your competitive exam, BSc, MSc as well. Competitive exam means IIT JAM, GATE, NET, TIFR, सबके लिए
इतना कंटेंट इनफ है। इसके ऊपर आप जितना क्वालिटी क्वेश्चन को टैकल करोगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। कोर थ्योरी का जो पार्ट है सीक्वेंस के लिए, ये तीनों सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में मैं सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था, उनका मोनोटोनिसिटी, बाउंडेडनेस के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में मैं लिमिट पॉइंट, लिमिट, इनके बारे में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। मतलब लिमिट पॉइंट डिस्कस कर दिया था, उसके बाद लिमिट को भी डिस्कस किया, उसके बाद कॉन्वर्जेंस सब सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सब सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सब सीक्वेंस, ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट्स। इफ यू फील दैट दिस lecture is helpful for your friend, junior, senior, definitely share with them. Thank you.